एक मिनट ठीक है। आप लाइन पहले इनकी सर जावेद जी की कॉफी टेबल बुक कितना एक्साइटेड है आप उसको लेकर? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं जावेद साहब का एक बहुत ही पुराना एक युवा दोस्त रहा हूँ। साथ में संघर्ष किया है, साथ में मुंबई में आए, साथ में हमने काम किया। तो उनकी गहराइयों को, उनके ह्यूमर को, उनकी बातों को, उनकी तर्क विद्या को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। और इसलिए आज की गुफ्तगू जो थी गुलजार साहब में और उनमें, वो इतना मज़ा आया मुझे क्योंकि मैं दोनों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। उनकी गहराइयों को, उनके तंज को, उनके सेंस ऑफ ह्यूमर को, वो दोनों में अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। और मैं श्योर हूँ कि ये जो किताब है उनकी जादूनुमा एक बहुत ही एंटरटेनिंग बुक होगी और इनलाइटनिंग बुक होगी। हर एक राइटर को, हर न्यू जनरेशन को कहूँगा ये किताब जरूर पढ़िए। धन्यवाद। दोनों लेजेंड को साथ में देखें। धन्यवाद। अभी तो वे आप पीछे पड़ जाओगे। अब जावेद साहब के साथ ये जो आज शाम को उनकी गुफ्तगू सुनने को मिली, गुलजार साहब की और जावेद साहब की, आई थिंक इट इज़ वन ऑफ a rare experience. We are so thrilled. I'm so happy that I was able to come. And I've got the book now. तो पढ़ेंगे और बहुत ही यादगार आज की शाम रहेगी। इतनी अच्छी इवनिंग है, इसमें रिएक्शन क्या देना है? आप लोग भी बड़े वो हैं भाग्यशाली जो आपने इतनी अच्छी बातें सुनी। ऐसी इवनिंग लाइफ में दोबारा नहीं मिलेगी। सो आई एम वेरी हैप्पी। ब्लेस्ड इज अ करेक्ट। Something will happen. Last line he enjoyed saying. Absolutely. And so I instantly taking pictures, they might as well about instead of worrying about whether it's going well or not. सिर्फ इवेंट के बारे में थैंक यू। ओके डार्लिंग, ओके, बहुत सारा प्यार। मैं वहाँ
हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ अपनी खबर नहीं है। अच्छा ऐसा, हाँ ठीक है, फोन पे बात। ओके, बाय 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 बाय। About the event only. So let everybody come together. Okay, माइक में थोड़ा डिस्टेंस रखिए। आज की बहुत खूबसूरत शाम थी। गुलजार साहब, जावेद साहब, ऐसा बहुत कम होता है कि दोनों साथ साथ आए। बहुत अच्छा मौका था जावेद साहब की किताब की लॉन्च का। आपने भी उस शाम की खूबसूरती को बढ़ा दिया, एक बहुत अच्छा किस्सा सुनाया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जब हमको पता चला कि जादूनामा जो किताब अरविंद मंडलोई ने बनाई है, जिसको रक्षचंदा जलील ने अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट किया, तो जब मैंने किताब देखी थी तो मुझे लगा था कि बहुत अच्छी किताब है। लेकिन जब इसका लॉन्च होने जा रहा था, तो जब गुलजार साहब ने अग्री किया, जो कि आम तौर पे इतनी आसानी से मानते नहीं हैं, तो जाहिर है कि एक उम्मीद जागी थी कि ये शायद ख़ास शाम होगी। लेकिन इतनी ख़ास शाम होगी मुझे नहीं लगता कि जावेद साहब और गुलजार साहब को भी पता था, क्योंकि अभिजात जोशी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है कि ऐसा लग रहा था कि विंबलडन फाइनल्स में है, इसके पास जा रहा है, उसके पास जा रहा है बॉल। इट वाज जस्ट वंडरफुल। और मुझे लगता है कि किसी किताब का इस तरह लॉन्च होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हाँ, ऑडियंस ने बहुत इन्जॉय किया, सब कुछ किया, लेकिन आखिरी में हमको इस बात को जानना चाहिए कि लोगों में अभी भी किताब पढ़ने की क्षमता है और ख्वाहिश है। और मुझे लगता है कि अगर इस तरह के और फंक्शंस हो सके तो शायद वो बढ़ सके, और इससे मेरी उम्मीद जागती है, क्योंकि आज के माहौल में ऐसा लगता है कि सब अपने प्राइवेट स्क्रीन्स पे कॉन्स्टेंटली रहते हैं और किताबें पढ़ना बिल्कुल बंद कर दी हैं। तो अगर ऐसी शाम होती जिसके सब लोग बोल रहे हैं तो उम्मीद तो जागेगी ही। थैंक यू। Ma'am, the budget is going to come soon. Anything that you would like to say? Because Gulzar Saab, appreciated Javed Saab for raising the issue of copyright. So, what would you like to see? What should be done for the entertainment industry in the coming budget? See, I would talk about copyright, because what has been happened, the law that has been passed has really changed the lives of many, many writers and lyricists to an extent that you cannot even imagine. But there are still some things that they still want, and I hope that the government will take notice about it. And then, because what they've done to improve the lot of writers can become even more important, and I hope that will come in the budget. Thank you. इसी के साथ मैम, इंटरनेट के ज़माने में, सोशल मीडिया के ज़माने में जब फ़ोन काफ़ी ट्रेंडिंग में रहता है, आप पर्सनली बुक को कितना एंजॉय करते हो, बुक को कितना रेट करते हो? मैं क्योंकि एक ऐसे ख़ानदान से आई हूँ जहाँ मेरे अब्बा कैफ़ी आज़मी राइटर हैं, जहाँ मेरे शौहर जावेद अख्तर, जहाँ मेरे फादर इन लॉ जानिसार अख्तर, सबके सब आई एम सराउंडेड बाय राइटर्स। तो जाहिर है जो लफ्ज़ है उसके बहुत ज़्यादा मायने मेरे पास रहते हैं। और मुझे आजकल इस बात का बहुत दुख होता है कि जिस तरह से भाषा बिल्कुल बदल चुकी है और जिस तरह से ज़बान बदल चुकी है और उसके साथ साथ स्पेलिंग्स भी बदल चुकी है। बिकॉज ऐसा लगता है कि किसी पास इतना भी वक्त नहीं है कि आप पूरा लफ्ज़ सुने, उसको भी आप ब्रेकअप करके और उसका शॉर्ट फॉर्म करते हैं। मतलब जैसे कि मुझे ये समझ में नहीं आता कि मेरा नेव्यू कह रहा था के, मैंने कहा के का मतलब 14 साल का है, कहता ओके। तो मैंने कहा तुम्हारे पास इतना वक्त नहीं कि तुम ओके लिख सकते हो? तो कहता इट्स नॉट कूल। ये जो आइडिया है कि इट्स नॉट कूल, ये सिर्फ एक सेक्शन को है। लेकिन फिर आप मुझे ये बताइए कि जब रेख्ता का इस तरह फेस्टिवल होता है तो 3 लाख लोग उसमें कैसे इकट्ठे होते हैं, और सब के सब ज़्यादातर 60% जो हैं वो नौजवान लोग हैं। तो कहीं ये डिस्कनेक्ट है, और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी समाज जो अल्फाज से और जो किताब से पराए हट जाता है वो एक कमज़ोर समाज होता है। तो आई डू होप दैट पीपल start reading all over again. Thank you. Thank you guys. Okay. Bye. Thanks. You have a copy? Okay, bye. Okay. Can I
एक विश कर दीजिए। जादू नामा सर, बहुत ही गजब का ह्यूमर हमें देखने को मिला। एंड आज शाम को जो किसी ने किसी इंटरव्यूअर ने किसी ने क्वेश्चन पूछा कि आज की शाम का क्या बयान किया जाए, तो कहने जैसे विंबलडन चल रहा है ना, दो महारथी जो है वो आपके सामने बैठे हुए हैं और जादूनामा को लॉन्च करने के लिए गुलजार साहब का यहाँ पर पधारना और उन दोनों का कॉन्वर्सेशन जो था वो ऐसा लगता है कि आज आपने कोई एक किताब पढ़ी है असल में ना कोई एक संग्रह पढ़ा है। उनकी आपस की बातचीत, ज़िंदगी की बातचीत, पोइट्री के बारे में बातचीत और जो उनके सफ़र की बातचीत, उनकी दोस्ती की बातचीत, तो ये जो शाम जो है आज बहुत ज़बरदस्त रही है। हम जावेद साहब से जुड़े रहे हैं, समझे ना, और जावेद साहब हमारी ज़िंदगी के बड़े अहम हिस्सा हैं। तो जादूनामा जो ये किताब है ये वाकई में एक तरह का कोलाज है, उनकी ज़िंदगी, उनके दोस्तों के कमेंट्स, उनकी ज़िंदगी की कुछ परछाइयाँ। और आज की शाम जो है वो बहुत अच्छी रही, बहुत ज़बरदस्त रही। मैं अरविंद मंडलोई जी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत ही सहज और बहुत ही एक्सपीरियंस इंसान हैं जिन्होंने किताब लिखी है ये। सो आज शाम के लिए सबको मुबारकबाद। और ये किताब बहुत मशहूर होगी, इसका तो खैर कोई अंदाज़ा नहीं हो। बहुत पूरी किताब जो है ऐसा लगता है कि कोई ग्रंथ हाथ में पकड़ा है, एक आदमी की ज़िंदगी की पूरी जो कहते हैं ना समावेश है, वो ज़िंदगी का समावेश है। वो चित्रों के थ्रू, वो लोगों की बातों के थ्रू और वो जावेद साहब की जीवनी के थ्रू। सर छतरी वाली का सर ट्रेलर आया, बहुत ही अच्छा मैसेज है, ट्रेलर से ही पता चल रहा है फिल्म का। बहुत ही मुझे ऐसा लग रहा है वार्म वेलकम मिलने वाला है। कुछ कहना चाहेंगे, ये जो मैसेज मिला है बहुत एक सोशल मैसेज के ऊपर पिक्चर है जो बड़े ह्यूमरस तरीके से बोली गई है। और मेरे को लगता है कि RSVP रोनी स्कूलवाला ने और ये जो एक्ट्रेस हैं रकुल प्रीत सिंह, इन्होंने बहुत ही अच्छा और बहुत सुलझा हुआ काम किया है। मैं उस पिक्चर का हिस्सा हूँ और मुझे लगता है कि ये समाज के संदेश को देना जो कि हमारी ज़िंदगी की ज़रूरत है, हमारे आज की पीढ़ी को जानना चाहिए। और जो सेक्स एजुकेशन है वो एक हिस्सा बनना चाहिए ताकि बच्चे जो हैं वो समझ सकें और शायद नादानी में कुछ गलती ना करें, मतलब है ना। तो और जो फिल्म का जो पूरा ढांचा है, जो रखरखाव है, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत परिवेश जो है उसका बहुत ही एक छोटे शहर की एक कहानी और लड़की की एक वुमेन एम्पावरमेंट की भी कहानी है असल में, कि वो कैसे एक ऐसे काम को बीड़ा बना लेती है और ऐसे काम को उठा लेती है, शायद समाज उसके लिए रेडी नहीं है वो कि वो ये काम करे। तो बहुत अच्छी फिल्म है और अच्छे कलाकार हैं फिल्म के अंदर। और रकुल प्रीत के आसपास पिक्चर है, सुमित व्यास ने बड़ा अच्छा काम किया है, डॉली अलीवालिया ने बड़ा अच्छा काम किया है, डायरेक्टर जो हैं तेजस जो है वो बहुत सुलझे हुए डायरेक्टर हैं। तो आप सब एंजॉय करेंगे इस फिल्म को, देखिएगा बहुत जल्द अब ZEE5 पे आने वाली है। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। हम लोग आपके लिए कुछ बुक साइन करवानी है और जल्दी कभी मुझे बताइए जब ठीक है। हाँ बोलिए क्या जी सर, आज एक ऐसी शाम थी जो काफ़ी यादगार रहने वाली है लोगों के लिए। आज की शाम के बारे में पहले बता दीजिए। काफ़ी भाई देखिए, मैं तो ऐसे ही तमाशाई हूँ असल में। ये किताब जो है जिसका नाम है जादूनामा, ये एक अरविंद मंडलोई साहब हैं जिनकी मेहनत का नतीजा है। उन्होंने 4-5 साल इस किताब पे काम किया है। मेरे बचपन के दोस्त, मेरे स्कूल कॉलेज के लोग, मेरी सारी फैमिली, दूर के रिलेटिव, मेरे कलीग जिनके साथ मैंने फिल्म इंडस्ट्री में काम किया है, उन सब के इंटरव्यूज़ हैं। मेरा भी इसमें इंटरव्यू है। पुरानी ना जाने कहाँ से उन्होंने तस्वीरें जमा की हैं, वो इसमें है। ये बड़ी कमाल की किताब उन्होंने बनाई, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। और मैं आभारी हूँ गुलजार साहब का भी, जो आते जाते हैं नहीं, वो बड़े शर्मीले आदमी हैं, घर में ही रहते हैं। तो वो आए, उन्होंने अपने हाथ से किताब यहाँ रिलीज़ की और कुछ बड़ी अच्छी बातें भी की उन्होंने, जो आप लोगों ने रिकॉर्ड किए होंगे। तो मैं तमाम लोग जो मेरे दोस्त यहाँ आए थे और कलीग्स आए थे उनका, जो मेरे जूनियर्स और सीनियर्स दोनों, और वो लोग जो मंच पे बैठे थे, सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये किताब अच्छी लगेगी। सर, गुलजार सर और आपकी जुगलबंदी इतनी काबिल तारीफ है जो लोगों को काफ़ी पसंद आती है। आप दोनों की बॉन्डिंग एक दूसरे को बिहाइंड द कैमरा कैसी रहती है, उसके बारे में कुछ बताइए। अरे वो आप बताएंगे, मैं थोड़ी बताऊँ। हम लोग तो बातें कर रहे थे। आपको कैसी लगी ये बताइए। मैं ही बताऊँ मुझे कैसे। रिएक्शन जी मैम, आज की शाम व्हाट डू वांट टू से अबाउट किस तरह आज की रही? की शाम अद्भुत थी।
लफ्ज़ों का, शायरी का मेला था। दो बहुत बड़े शायर, राइटर, डायरेक्टर्स, उनके साथ बैठने का जो मौका मिला, उनको सुनने का जो मौका मिला, उनका ये उत्सव था। इसको लफ्ज़ों में कैसे बयान करें, उनके लफ्ज़ तो सुन के आए हैं, उसके सामने तो हम गूंगे हैं। इतनी अच्छी ज़बान, इतनी अच्छी याददाश्त, इतने अच्छे अनुभव, आपस की दोस्ती, ये बहुत कुछ सिखाती है। तो ये एक वर्कशॉप थी, ये मास्टर क्लास थी शब्दों की, जो हमने बैठ के अटेंड करी और बहुत कुछ लेके जा रहे हैं। एक बहुत अच्छा तजुर्बा। मैं आज के युग के बारे में क्या कहेंगे? हाँ? इंटरनेट का ज़माना है। क्या? इंटरनेट का ज़माना। अरे वो तो मुझे आता ही नहीं है। किताब जो काफ़ी एक्साइटेड है लोग इसके लिए, इसके बारे में कुछ बताइए, कैसे हुआ है? देखिए, ये जावेद अख्तर साहब की ज़िंदगी के जितने भी रंग हैं उसकी एक तस्वीर है जिसमें कई सारे रंग हैं। उनकी शायरी है, उनकी पोइट्री है, उनकी कही हुई बातें हैं, उनके किए हुए काम हैं, उनकी फिल्मों का जिक्र है, उनके गीतकार के रूप में काम है, और वो कैसे इंसान है ये किताब बताती है। और लोगों को क्या बोलना चाहेंगे इस किताब को देखने के लिए? इससे ये किताब ज़रूर पढ़ें। जब ये किताब पढ़ेंगे तो उनको पता चलेगा कि हमारी दुनिया में कितने अच्छे अच्छे और सकारात्मक सोचने वाले लोग हैं। क्या क्या आपको सोचना पड़ा, खोजना पड़ा इस किताब अरे ये बहुत लंबी कहानी है, बहुत कुछ सोचना पड़ा, बहुत कुछ ढूंढना पड़ा, मगर ये मेरी खुशनसीबी है कि जावेद साहब की सरपरस्ती थी और चीज़ें आसान होती चली गई, और अब ये किताब की शक्ल में आपके सामने है। गुलजार साहब और उनकी जुगलबंदी जो हुई आज, हाँ, वो आज के शाम के बारे में बहुत लाजवाब थी। ये ऐसे पल कम आते हैं, हम खुशनसीब हैं कि हमने एक साथ इन पलों को जिया। शुक्रिया। धन्यवाद। When did you come? तो आप कहाँ थी? हमने कॉल यू आप, मैं देखा ही नहीं आपको। I've been calling you and messaging you. You've been so busy. Thank you. Thank you for coming. Lots of love. सर्कस सर, सर्कस आपकी मम्मी की थी लोग। यार ये किताब तो रखने की जगह रखिए सर। अरे भाई हो गया ना, बाइक भी थोड़ा ऊपर करो। किसके लिए? संतोष सर्कस हमने लाखों में बेची। भैया परमिशन। चलिए भैया, हो गया। बहुत बहुत सर मुबारक सर। आज भाई आप भी आइए एनडीटीवी जादूनामा के इस मौके पर। आज सर आप यहाँ से पूछेंगे तो बाकी तो आप ये उधर आ जाइए, उधर आ जाइए। मेरे पास नए नए काम कर सर जादूनामा के बुक लॉन्च की बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सर। लोग कहते हैं कि आपका ह्यूमर बहुत स्ट्रांग है, कैसे आप इस ह्यूमर को मेंटेन करते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ज़िंदगी में सेंस ऑफ ह्यूमर ऐसा ही ज़रूरी है या कार में शॉक ऑब्जर्वर। ये सेंस ऑफ ह्यूमर जो है अच्छे समय के लिए नहीं ज़रूरी है, बुरे समय के लिए ज़रूरी है। जब कार सीमेंटेड रोड पे चल रही है तो अब शॉक ऑब्जर्वर की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जहाँ गड्ढे हैं, जहाँ बम्स हैं, वहाँ पर शॉक ऑब्जर्वर जो होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं उस शॉक को। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में बड़े गड्ढे और बम्स आते हैं, तो वो हमारी ज़िंदगी स्मूथली आगे चल सके, उसके लिए सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो स्प्रिंग है जो आहिस्ता से ज़िंदगी को संभाल लेती है। बहुत ज़रूरी चीज़ है। Javed sir, Gulzar sir, appreciated the work that you've done for the entertainment industry for the copyright issue. The budget will be coming out soon. What would you like to say? What are you hoping should be done for the entertainment industry? Well, I think the government should give
electricity to the cinema houses on industrial rates. The government should provide some incentive that people should be able to make more and more theatres. In USA, where the population is not even 1/3 of India, it is perhaps 1/4 or 1/5, there are almost 100,000 theatres. We have some 14 or 15,000 theatres at the most. So we need great theatres. Our domestic market is to a great extent untapped. So if these theatres are made and with conducive rates, they get the land, they get loans, they get encouragement from the respective government, whether center or the state. I think Indian film industry within the domestic market can become 10 times bigger. So lastly, anything that you would like to talk about the censorship issues? What should be done to prevent? No, there is a board for certification, center board for film certification that is there. The certification that is given, the certificate that is given is by the agency, the Department of Central Government. And I think we should give due respect to that certificate. If everybody will become censor board in himself or herself, then what is the use of this certificate that has been given to us by the central government? हाल ही में सर आप यहाँ खड़े होते तो मेरा तो काम दिखाई देगा ना भैया। आप कब से इस काम में? नहीं हाँ। हाल ही में सर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जी मुंबई आए हुए थे। वहाँ जो सबसे बड़ी बात हुई कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का हर आदमी जो है ड्रग्स नहीं लेता, हर एक्टर ड्रग्स नहीं लेता, लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को बहुत ही बदनाम किया गया है। इस पर आप सर कैसे देखते हैं? भाई साहब वहाँ मौजूद थे। अरे भाई देखिए, जो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं जिन्हें सारी दुनिया जानती है, उन्हें कुछ बदनाम भी किया जाता है। जो अननोन आदमी, गुमनाम आदमी, उसे थोड़ी आप बदनाम कर पाएंगे जिसका नाम ही ना हो। जब नाम होगा तो बदनाम भी होंगे आप। लेकिन ये कि मैं समझता हूँ कि ये अच्छी बात है अगर हमारे मुख्यमंत्री जो हैं यूपी के, वो चाहते हैं कि वहाँ भी फिल्म इंडस्ट्री की नींव पड़े, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ी जगह है और वहाँ हिंदी भाषी, उर्दू भाषी रहते हैं। जिन ज़बानों में ये फिल्में बनती हैं, तो वहाँ पर अगर भी फिल्म इंडस्ट्री, ये नहीं कि यहाँ से हट जाएगी, यहाँ भी रहेगी। वहाँ भी जैसे न्यूयॉर्क में भी फिल्म इंडस्ट्री बनती है और कैलिफोर्निया में भी फिल्में बनती हैं, उसी तरह अगर वहाँ भी बनने लगेंगी फिल्में नॉर्थ इंडिया में और ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश में, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा होगा। I think it's not for you and me to decide whether this song is right or wrong. We have a agency, we have a department by the government, and there are people, not only the government people, but the people from the cross section of the society watch the film and decide what will be passed and what will not be passed, what is acceptable and what is not. I think we should have a trust in that certification and wait for what their cuts they suggest and what they pass. What is the discussion at this stage when there is no certification so far? आपका फेवरेट रंग क्या है सर? मुझे सातों रंग बड़े पसंद है। वो तो बड़ा अजीब आदमी हो जो कहे जी मुझे इनमें से एक रंग बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। सातों रंग डिपेंड करता है कहाँ यूज हो रहे हैं। जी, युवा हमेशा आपसे प्रेरणा लेते आए हैं, युवा हमेशा आपसे इंस्पायर हुए। जी, ऐसा कभी आपको हुआ है कि कोई युवा ने आपको मुकाबला दे दिया और आपको लगा ये हमारे ज़माने को, हमारे लफ्ज़ों को इन्होंने? बिल्कुल देखिए, दे ही रहे हैं। जो आजकल युवा जो पिक्चरें लिख रहे हैं, जो अच्छी फिल्में हैं, वो कितनी अच्छी लिख रहे हैं। मुझे मुकाबला कर देना, मुझसे तो कहीं आगे निकल गए। इन टर्म्स ऑफ पोएटिक एंड राइटिंग कैसे हैं? अरे आप कहाँ तो मैंने आपने ये इसलिए थी कि आप मुझसे आपको मैं अच्छी तरह अकेले बता हाँ करूँगा मैं यहाँ नहीं ये बहुत बदमाश है। हाँ सर, किसी का नाम लेना चाहूँगा, कोई आप इंस्पायर हो या मुकाबले? अरे भाई इतनी अच्छी अच्छी पिक्चरें आ रही हैं, आप देखिए। मैं तो सोचता हूँ मैं तो इतना अच्छा नहीं लिख सकता जितना लिख रहे हैं या आजकल के यंग राइटर। आप मेरा मुकाबला करें, वो तो मुझसे आगे हैं। नहीं, पर आपके ज़माने के लफ्ज़ों को पकड़ पाना। नहीं
नहीं, वो क्यों पकड़े उन लफ्ज़ों को? उनके अपने लफ्ज़ है, अपना अंदाज है लिखने का। आपके ज़माने के लफ्ज़ों का एक अलग अंदाज था, एक अलग वो अलग था, ये अलग है। युवा अब आज देखिए, उसे आपने पकड़ के रखते हैं। देखिए, ये देखिए अपना जो नई फिल्में आई हैं कई सी, वो मैंने जो देखी तो मुझे तो कमाल की लगती है, क्या अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है। जो अच्छी राइटिंग है, अच्छी फिल्म है, तो बहुत अच्छा है, आपसे बहुत आगे। मैं दिल से कह रहा हूँ, ये नहीं कि डिप्लोमेटिक जवाब दे रहा हूँ। मैं तो वो देख के सोचता हूँ और सीखता हूँ कि मैं ऐसा लिख सकूँगा कि नहीं। जैसे OTT है कई, क्या लिखा है लोगों ने, कितना अच्छा लिखा है। लॉकडाउन के बाद जी कुछ पूछ रहे हैं, बार बार ये कंट्रोवर्सीज होती रहती हैं, जैसे कि आपने बताया कि सेंसर बोर्ड में एक एजेंसी है फिल्मों को पास करने के लिए, सीन्स को देखने के लिए, स्क्रिप्ट को देखने के लिए, फिर भी जो फ्रिंज एलिमेंट है समाज के कुछ ऐसे, अरे फ्रिंज एलिमेंट नहीं है, अभी तो मिनिस्टर्स ऐसी बात करते हैं, छोड़िए फ्रिंज एलिमेंट। मिनिस्टर्स हैं हमारे मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर ने कहा है, तो मैंने यही कहा कि उनको चाहिए कि सेंटर से बात करें और एक मध्य प्रदेश के लिए अलग सेंसर बोर्ड बनवाएं कि जब आप पिक्चर जाए मध्य प्रदेश अलग से देखिए। उनके कहने का मतलब तो यही ना, जो सेंटर के सर्टिफिकेशन से खुश नहीं है तो उसमें हम नहीं आते बीच में, ये उनके और सेंटर के बीच में है। अभी जगत गुरु शंकराचार्य ने भी इस बात का ऐलान किया है कि एक धर्म सेंसर बोर्ड अलग होना चाहिए जो सारे कंटेंट को, बिल्कुल ज़रूर, क्यों नहीं होना। नहीं वो कह रहे हैं तो मैं उसका आदर करूँगा, मैं उनकी बात को कॉन्ट्राडिक्ट थोड़ी करूँगा। होना चाहिए, ये भी बनवा लीजिए। एक मध्य प्रदेश में हुआ, क्या भी हो जाए, और एक सेंटर का तो आई है, क्या है, क्या तकलीफ क्या है? उनका कहना है कि चाहे फिल्म हो, टीवी हो, OTT हो, सारा कंटेंट पहले हम देखेंगे और मजहब, उनका जो धर्म है, हिंदू धर्म जो है, उसे किसी नहीं वहाँ फिर बाकी धर्मों का भी करवा देंगे, अलग अलग सेंसर, सारे धर्म हमारे यहाँ तो काफ़ी 4-5 इम्पोर्टेंट धर्म है, सबका अपना सेंसर करवाओ और वो सब देखें। इसी बहाने चलो कुछ मौलवी लोग फिल्में देखना शुरू कर देंगे, वो मुझे सूट करता है। कीजिए। इसका इलाज हल क्या देखते हैं सर? जिस तरह इसका हल सिर्फ ये है कि हमारी जो सरकार है, जिसके पास राइट है सेंटर की, है कि हम जो सर्टिफिकेट देते हैं उस सर्टिफिकेट की हम इज्जत रखेंगे और हम अब कर लिए, एक ही बात है सर, आप कर दीजिए, और वो अपने जो सर्टिफिकेशन है उसकी सुरक्षा करें। थैंक यू। आपकी बात रही थी, मैं तो मान रहा हूँ।